हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। ठीक है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में। क्या दोस्तों, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें हम आपको सारे ही जितने भी हमारे 104 या 105 जो हमारे संविधान संशोधन है महत्वपूर्ण, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सभी को पता ही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमारा एक ना एक क्वेश्चन तो फंस ही जाता है इससे। ठीक है, चाहे हमारा किसी से भी रिलेटेड हो, आज हम उसके ऊपर सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो हम क्लास को देख रहे हैं, वो सभी शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तभी मज़ा आता है क्लास लेने में। दोस्तों, जितने भी सारे हमारे संविधान संशोधन से फैक्ट होंगे, ठीक है, फैक्ट हो या हमारा क्वेश्चंस बनेंगे, तो उन सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शेयर कीजिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए बन रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा ही। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप देख पा रहे होंगे क्या है दोस्तों, पहला संविधान संशोधन। ठीक है, तो पहला कब हुआ था, सबसे पहले तो हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, हमारा 1951 में। ठीक है, क्या है, 1951 में हुआ था। डेट भी हम आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक जितनी हो सके उतने लगाएंगे हम। ठीक है, तो पहला कौन सा है, हमारा 1951 पहला संविधान संशोधन। दोस्तों, किससे संबंधित है, ये हमारा 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, उससे संबंधित है पहला संविधान संशोधन। क्या है, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, कौन सी अनुसूची है दोस्तों ये, तो ये हमारी हो जाती है दोस्तों कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ठीक है, आप सभी को पता ही है 9वीं अनुसूची हो जाएगी हमारी, जो किससे संबंधित है, हमारी भूमि से। किससे संबंधित है दोस्तों, भूमि से संबंधित है। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन किससे हो गया, हमारा 1951 में हो गया। किससे संबंधित हो गया, हमारा भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित हो गया। ठीक है, कौन सी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, तो अब हम बात करें कितनी अनुसूची है हमारी, 12। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची है वो 12 है हमारी। तो जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा भूमि सुधार अधिनियम से 9वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे कौन सा है हमारा, आगे आ गया हमारा 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा है, 7वां संविधान संशोधन। तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1956 में। ठीक है, कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, क्या है, राज्य पुनर्गठन जो आयोग, इसकी स्थापना हुई थी ना। ठीक है, कौन सा है, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये हमारा इससे संबंधित है। ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं फजल अली कमीशन। ठीक है, ये इस नाम से ही बोला जाता है। ठीक है, क्या है, फजल अली कमीशन आयोग, ये हो गया हमारा। तो इन दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों कब है, क्या था इसमें, इसमें हमारे यदि हम बात करें तो भाषाई आधार पर हमारे नए राज्य की जो स्थापना की गई थी ना, उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्या था दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसकी कमीशन, फजल अली कमीशन की सिफारिश पर। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फजल अली कमीशन की सिफारिश पर, या इसे बोल सकते हैं क्या है, फजल अली कमीशन आयोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग। तो उस समय दोस्तों 1956 में जब ये आयोग की स्थापना हुई थी, उस समय भारत में स्टेट कितने थे और यूटी कितने थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कई बार। ठीक है, तो स्टेट की बात करें तो 14 थे। ठीक है, कितने स्टेट थे, 14, और यूटी थी हमारी 6। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कुछ नए विस्फोटक पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले भाषाई आधार पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रफ कर लेते हैं थोड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषाई आधार पर। ठीक है, भाषीय आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, बनने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। बहुत ज़्यादा लीडिंग क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा, जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, कौन सा दोस्तों, तेलंगाना। ठीक है, तो ये कब अलग हुआ था दोस्तों, ये हुआ था हमारा 2 जून 2014। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 को। ठीक है, एक तो ये हो गया। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ये भी हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने पहले जब भाषाई आधार पर ये अलग हुआ था, तो उस टाइम पे कितनी राजधानी घोषित की थी इन्होंने, 3। ठीक है, 3 थी, कौन कौन सी थी, आई थिंक चेंज कर लेते हैं इसी में। ठीक है,
तो 3 थी, कौन कौन सी थी दोस्तों? एक तो हमारी थी मतलब कुरनूल, ठीक है, कौन सी थी? कुरनूल। और एक थी हमारी अमरावती, क्या थी? अमरावती हो गई, ठीक है। और एक और थी दोस्तों। तो फाइनली हाल ही में जो अब अमरावती है ना, ठीक है, इसे ही हमारी मतलब एक ही आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया, बाकी सब निरस्त कर दी गई है, ठीक है। हाल ही में घोषणा हुई है, ठीक है। तो अब फाइनली आंध्र प्रदेश की एक ही राजधानी है, कौन सी है? वो अमरावती, ठीक है। तो ये हाल ही का लीडिंग क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। ये क्वेश्चन हो गया हमारा पहला। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1956 में, 7वां संविधान संशोधन। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आगे हमारा आ गया कौन सा है दोस्तों? 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 21वां संविधान संशोधन हमारा संबंधित है किससे दोस्तों? सबसे पहले तो बात करेंगे 1967 में हुआ था, ठीक है। डेट भी दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। कब? डेट भी याद रखना ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची से, ठीक है। कौन सा है हमारा? 8वीं अनुसूची है। तो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। अब 8वीं अनुसूची कौन सी है दोस्तों? 8, इससे याद रखना, ठीक है। 8 ट्रिक बता रहा हूँ, 8 हो गया ना, तो 8 वर्ड। लैंग्वेज, लैंग्वेज में कितने वर्ड हो गए हमारे? 8, ठीक है। तो लैंग्वेज अगर हम वर्ड गिने तो 8, 8 किससे संबंधित है? लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज में भी 8 ही वर्ड होते हैं। तो भाषा से संबंधित है, ठीक है। क्या है दोस्तों? भाषा से संबंधित है। पहले कितनी थी दोस्तों? पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं, ठीक है। मूल संविधान में, कब दोस्तों? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितनी है? 22, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ये वर्तमानिक हो गई, ठीक है। ये हमारी मूल भाषाएं हो गई। तो कितनी हो गई दोस्तों? 14 से 22, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाषाई मतलब जो 21वां संविधान संशोधन है, ये कौन सी भाषा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ था हमारा? इसमें दोस्तों हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। सिंधी भाषा संविधान में जोड़ी गई थी, कौन सी? सिंधी। ये याद रखना, ठीक है। अभी ट्रिक भी बताऊंगा मैं भाषा के आगे, आगे भी संविधान संशोधन है ना हमारे। तो सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 1967 में, ठीक है। पहले यही जोड़ी गई थी, ठीक है। कौन सी? सिंधी भाषा। कब? 1967 में, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा हमारा? 21वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एकदम अच्छे तरीके से फैक्ट क्वेश्चन निकाल के हमने क्लास बनाई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आएगी और शेयर भी करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। सभी को पता भी होगा। तो 42वां संविधान संशोधन कब, सबसे पहले कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हमारा 1976 में, ठीक है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कौन सा? 42वां। सबसे पहले हम बात करें इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। क्या है? लघु संविधान, लघु संविधान कहा जाता है इसे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करें, पॉइंट ही बना लेते हैं, ठीक है। हम इसके पॉइंट ही बना लेते हैं। तो इसमें हम बात करें कितने हैं दोस्तों? हमारे 59 प्रावधान है, ठीक है। कितने? 59 प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन में 59 प्रावधान है, ठीक है। आगे हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या है दोस्तों? प्रस्तावना, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान की, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने दोस्तों? 3 शब्द नए जोड़े गए। कौन से हैं वो? यदि हम इसकी बात करें, ट्रिक बनाए हम इसकी दोस्तों, ट्रिक तो पहले से ही बनी हुई है, ठीक है। तो ट्रिक की बात करें तो हमने स्पेशल है, मतलब आप याद रखना, सपा, ठीक है। क्या है? सपा राजनीतिक पार्टी, आप सभी को पता है, ठीक है। तो सपा से बन जाएगा हमारा समाजवाद। क्या दोस्तों? समाजवाद, ठीक है। इससे हो जाएगा हमारा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और हमारा तीसरा है अखंडता। क्या दोस्तों? अखंडता। तो ये 3 शब्द संविधान में जोड़े गए, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा। अब आगे हम बात करें, आगे और क्या हुआ 42वें संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, आप सभी को पता ही है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कितने थे दोस्तों? टोटल कितने हैं? टोटल यदि हम बात करें तो टोटल हमारे कितने हैं? टोटल तो है हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जुड़े थे दोस्तों? 10 जुड़े थे, 10 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ऐसे याद रखना एम के,
10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अब हम बात करें 11वां कौन सा है दोस्तों, जो 11वां था ना, ठीक है, क्या है दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो ये जो था ना हमारा, ये हमारा कौन सा है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये है हमारा 11वां, क्या है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार था, ये कब जोड़ा गया था दोस्तों, इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। कौन सा दोस्तों, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य में। तो कितने हो गए टोटल, 11 मौलिक कर्तव्य, 10 किससे जुड़े हैं हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और एक क्वेश्चन याद रखना, जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे, ठीक है, वो किससे जोड़े गए थे, सिफारिश किसकी थी, ये क्वेश्चन हमारा पैट में भी आया था, ठीक है, जो पैट का एग्जाम होता है ना उसमें भी आता है, कौन से, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य संविधान में, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है सारे फैक्ट हो चुके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और फैक्ट बचे हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हो गया हमारा, ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो था हमारा वो भी जोड़ गया, ठीक है। अब हम बात करें जो हमारे 3 चीज़ हो रहे हैं, ठीक है, एक तो हमारी शिक्षा हो गई, या हमारे वन, ठीक है, या वन्य जीव, ये पहले आते थे किस में दोस्तों, राज्य सूची में, ठीक है, पहले किस में थे, राज्य सूची में, वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों, समवर्ती में, ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, समवर्ती सूची में है, ठीक है। तो इन्हें चेंज किया किसके द्वारा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें चेंज किया, ठीक है। क्या, शिक्षा, वन और वन्य जीव को हमारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो ट्रांसफर किया गया, किसके द्वारा किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और हमारा कुछ और फैक्ट्स भी हैं दोस्तों आगे एक्स्ट्रा जो है, मतलब लोकसभा, और लोकसभा हो गई हमारी, ठीक है, क्या है, ये इतना अच्छा नहीं है, मतलब लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, की जो उम्र है ना वो 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई थी, क्या, 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। तो ये इतना मतलब फैक्टेबल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये जो उम्र है ना ये बाद में वापस भी कर दी गई थी 5 वर्ष, तो इसलिए इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमारे कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गए, ठीक है, एक तो 29 प्रावधान है किसमें, 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े, सपा, ट्रिक है इसकी क्या, सपा, ठीक है, सपा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जुड़े कितने, 10। 11वां कौन सा था, शिक्षा का अधिकार, कब जुड़ा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जुड़े, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं आगे हमारा भैया 44वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों, 1978 में। अब दोस्तों ट्रिक याद करने की बताऊं मैं, 42वां, ठीक है, 4 और 2 6, क्या है हमारा 42वां कब हुआ था, 1976 में, ठीक है, कब हुआ, 1976 में। तो आप इसे याद रख सकते हैं 4 2 6, ठीक है, तो 76 हो जाएगा, क्या, 4 और 2 6 याद रह जाएगा ना दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से याद करना है। आगे हम बात करें, आगे जो कौन सा है हमारा 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो आप इसे भी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, 4 + 4, क्या, 4 + 4, ये हमारा हो जाएगा 8, ठीक है, क्या हो जाएगा 8। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, ठीक है दोस्तों। किससे संबंधित है, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, उनमें कौन सा है दोस्तों, फंडामेंटल राइट में हमारा संपत्ति का अधिकार, तो ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हमारा क्या बना दिया दोस्तों, लीगल राइट बना दिया, ठीक है। लीगल राइट, फंडामेंटल राइट से संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया, किसके द्वारा दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार को लीगल राइट में कहाँ भेज दिया गया है, तो ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ये पहुँच दिया हमारा 300 के क्या में, ठीक है, कहाँ है दोस्तों, 300 के क्या आर्टिकल में पहुँच चुका है, ठीक है, क्या, संपत्ति का अधिकार लीगल राइट है एट प्रेजेंट में, ठीक है दोस्तों। पहले क्या हुआ करता था, फंडामेंटल राइट, 44वें संविधान संशोधन द्वारा लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। याद करने की ट्रिक, 1978 है हमारा, 4 और 4 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है, क्या है आगे हमारा 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, क्या दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों, सबसे पहले तो यही याद रख लेना, ठीक है, 1985 में हुआ था, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, 1985 में हुआ था, ठीक है, क्या, 52वां संविधान संशोधन। अब इसमें क्या है दोस्तों हमारा, इसमें जो है हमारा इंपॉर्टेंट होता है जो 10वीं अनुसूची है ना, ठीक है, कौन सी, 10वीं अनुसूची, ठीक है, इसे जोड़ा गया था संविधान में, 10वीं अनुसूची।
ये किससे संबंधित है दोस्तों, इसकी बात करें यदि हम, ये किससे संबंधित है, तो याद रखना 10, ठीक है, क्या है 10वीं तो है ये तो पता ही है 10, तो 10 दल, ठीक है, 10 से दल, तो ये दल बदल से संबंधित है, ठीक है। दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए कानून का निर्माण किया गया था, ठीक है। दल बदल को रोकने के लिए कानून का निर्माण किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी किससे संबंधित होगी, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 10 दल, ठीक है। दल द दोनों में सेम है ना, ठीक है। तो याद करने के लिए मतलब आसान ट्रिक है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर आप 52वां संविधान संशोधन 1985 है ना, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, तो 10 10 10 दल, ठीक है। तो किसी से भी रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 52वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आगे कौन सा है हमारा 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, सबसे पहले याद कर ले, 1989 में हुआ था, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, किससे संबंधित है दोस्तों हमारा, तो यह हो जाएगा हमारा जो वोट डालने की उम्र थी ना, ठीक है, क्या है दोस्तों, वोट डालने की उम्र, वोट डालने की उम्र, ठीक है। इसे हमारा 21 से 18 वर्ष कर दिया, ठीक है। 21 ईयर से 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने के लिए अनुमति दी गई थी, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है, चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो इतना ही है इसमें, आगे चलते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या है हमारा 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, क्या है 71वां संविधान संशोधन, कब हुआ, 1992 में हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या था हमारा, इसमें जो हमारी 8वीं अनुसूची है ना, ये है भाषा से संबंधित, ठीक है दोस्तों, क्या है 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो है हमारी, ठीक है, उसमें क्या जोड़ा गया था दोस्तों, NMK, क्या है NMK, ठीक है दोस्तों, ट्रिक है ये भी, हमारी NMK को जोड़ा गया, क्या दोस्तों 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन सी दोस्तों, एक तो हो गई हमारी नेपाली, ठीक है, और मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। तो 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, ठीक है दोस्तों। 3 भाषाएं ये जो हमारी हैं, इन्हें सम्मिलित किया गया था कौन से संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किससे संबंधित हो गया, भाषा से संबंधित हो गया 8वीं अनुसूची, मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी, लैंग्वेज आर्टवर्ड, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आप 73वां संविधान संशोधन, ये भी दोस्तों भाषा से ही संबंधित है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची हो गई हमारी, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये सॉरी इसके लिए, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन ये हमारा हो जाएगा किससे दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित, क्या दोस्तों 11वीं अनुसूची है, ठीक है। 11वीं अनुसूची कौन किससे संबंधित है, हमारी पंचायती राज से, ठीक है, क्या है पंचायती राज, ठीक है। या आप याद कर सकते हैं इसे गांव से रिलेटेड, ठीक है, गांव, ऐसी बात कर सकते हैं। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मतलब पंचायती राज को मतलब 11वीं अनुसूची में स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने विषय हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। पंचायती मतलब 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो आप याद कर सकते हैं कौन सी अनुसूची है, 11वीं, ठीक है। तो 29 विषय हैं, ठीक है, क्या है 29 विषय हैं, तो याद करने की ट्रिक है 29, 9 + 2 = 11, ठीक है। तो कितने विषय हैं दोस्तों, 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, ठीक है। अब हम बात करें हमारी 12वीं अनुसूची हो गई, एक हमारी 12वीं अनुसूची है, ठीक है। ये किससे है, नगरीय संस्थान से संबंधित है, क्या दोस्तों नगरीय व्यवस्था से संबंधित है, या आप इसे याद कर सकते हैं नगरीय व्यवस्था लिख सकते हैं, ठीक है, या आप लिख लीजिए इसे गांव या शहर, ठीक है, इसी टाइप से बांट सकते हैं ना हम ट्रिक के माध्यम से। तो 11वीं हमारी गांव से संबंधित है, 11वीं गांव, ठीक है, सेम ही है ना दोनों में, तो मतलब मैंने तो इसी तरीके से याद कर रखा है दोस्तों, ठीक है। तो आप भी याद कर सकते हैं, 11वीं गांव से संबंधित है, 12वीं नगर से संबंधित है, शहर से, ठीक है। तो अब आप खुद बताइए दोस्तों, मतलब गांव में सुधार की ज़्यादा आवश्यकता होती है या शहर में, तो दोस्तों इसीलिए इसमें कितने विषय हैं, इसमें कम विषय रखे गए हैं, ठीक है, कितने हैं, इसमें 18 विषय हैं, ठीक है, कितने हैं दोस्तों, इसमें 18 विषय हैं, इसमें 18 तरीके से हम सुधार कर सकते हैं, और इसमें 29 तरीके से, क्योंकि गाँव है, ठीक है, गाँव थोड़ा मतलब पिछड़ा होता है ना, तो उसी हिसाब से दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा विषय दिए गए हैं, 29 विषय इसमें है और 18 विषय इसमें है, नगरीय से संबंधित है 12वीं अनुसूची, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची हमारी सीधी सीधी किससे संबंधित हो जाएगी दोस्तों, ये रहा हमारी नेक्स्ट जो है ना, कौन सा है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है।
तो ये किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची से, ठीक है, यही याद रखना, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची से ही संबंधित है, ठीक है। कब हुआ था? 1992 में। क्या है दोस्तों? 1992 और 1992, ठीक है, दोनों को ही याद रखना, ठीक है दोस्तों। क्या है? 1992, 1992, 73वां भी और 74वां भी। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा आ गया 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2003 में हुआ था। क्या दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ठीक है। ये किससे संबंधित है? हमारा 86वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हमारा वही हमने पहले आपको बताया, मौलिक अधिकार, ठीक है। क्या? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य है, सीधा सीधा याद रखना। क्या है? शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था, ठीक है। क्या मौलिक कर्तव्य में जोड़ा या मौलिक अधिकार में जोड़ा, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार में भी है हमारा शिक्षा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? 21वां, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य बना था शिक्षा से संबंधित, ठीक है। कौन सा है? 86वां, ठीक है। और या फिर हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट में हमारा कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 के ए बोल सकते हैं या आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि शिक्षा का अधिकार कौन से फंडामेंटल राइट मतलब कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका 21वें में हो जाएगा, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन? 86वें, ठीक है, याद रखना है। 86वां किससे संबंधित है? शिक्षा से जितने भी हमारे मतलब जो कार्य हुए हैं ना, ठीक है, वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य जुड़ा और फंडामेंटल राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। क्या आ गया? 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ये भी 2003 से संबंधित है और 92वां भी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करें 91वां किससे संबंधित है दोस्तों? ये हमारा हो गया मतलब जो मंत्रिपरिषद में है ना, उनमें सदस्यों की संख्या 15% निर्धारित कर दी गई थी, ठीक है। कितना है दोस्तों? मंत्रिपरिषद क्या है? हमारी मंत्रिपरिषद है, ठीक है। उसमें जो हमारे सदस्यों की मैक्सिमम संख्या है ना, वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया था। कौन सा दोस्तों? 91वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं दोस्तों। 92 की बात करें, 92वां संविधान संशोधन, तो इसमें क्या किया गया था दोस्तों? तो 92 हमारा संबंधित हो जाएगा किससे दोस्तों? एक तो हमारा हो गया 91वां, ठीक है, एक 92वां हो जाएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन में है, हाँ दोस्तों। ये भी हमारा 8वीं अनुसूची से ही संबंधित है, ठीक है। लैंग्वेज से याद आ गया, ठीक है, लैंग्वेज से संबंधित है ये भी। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसमें हमारे BDMS, ठीक है, BDMS 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। क्या दोस्तों? 92वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बी से कौन सी हो जाएगी हमारी? बोडो, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। कौन सी दोस्तों? संथाली। तो ये 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, ठीक है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 को। तो 8वीं अनुसूची लैंग्वेज से संबंधित है, भाषा से संबंधित है, आप सभी को पता है, मैंने ट्रिक बता दी ऊपर, ठीक है। तो 4 भाषाएं जोड़ी। अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, आप सीधा सीधा उल्टा लिखना, ठीक है, उल्टा BDMSNMKS। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बदमाश, ठीक है, नमक, NMK नमक हो गया ना, बदमाश नमक से वफादार होता है, ये सभी को पता ही है। क्या होगी दोस्तों? इसकी होगी हमारी बदमाश नमक से वफादार होता है, ठीक है, बदमाश नमक से वफादार होता है। तो याद मतलब लिखने का क्रम यही है दोस्तों, इसी टाइप से लिखना है आपको ऊपर की तरफ, ठीक है, बदमाश नमक से वफादार होता है। तो ये कितनी लैंग्वेज हो गई दोस्तों? 4, 3, 7 और 1, 8 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, ठीक है। मतलब बाद में, वर्तमान में 22 है ना, तो 14 में 8 जोड़ी गई थी, ठीक है, 22 हो गई थी, ठीक है दोस्तों। तो यही है हमारी क्या है दोस्तों? बोडो, डोगरी, मंथाली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने सारी भाषाएं आपको ट्रिक से बता दी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे क्या है दोस्तों? पहले हम बात करें 100वां संविधान संशोधन, ये मिस हो गया, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है दोस्तों? हमारा भारत बांग्लादेश के 3 बीघा गलियारे से, ठीक है, भारत बांग्लादेश, ठीक है, 3 बीघा गलियारा। मतलब यदि हमें मतलब भारत को कोई भी भूमि या कुछ गांव हमें किसी और अन्य देश को देने हैं तो हमें उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत बांग्लादेश जो 3 बीघा गलियारा से संबंधित था ना,
वो हमारा 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, 3B का गलियारा से संबंधित है, भारत बांग्लादेश। ठीक है, आगे चलते हैं। 102वां संविधान संशोधन, 101वां ज्ञात पहले हम कर लेते हैं, ये हमारा 100वां था। ठीक है, 101वां हमारा किससे संबंधित है दोस्तों, GST से। ठीक है, क्या है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, कौन सा टैक्स है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा ना। ठीक है, ये हमारा कौन सा दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है कौन सा हमारा, GST। ठीक है, समवर्ती सूची पर लगता है, किस पर दोस्तों किस पर लगता है, समवर्ती सूचियों पर लगता है। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो आती है ना, उन पर लगता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, GST। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को स्थापना हुई थी, क्या दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को स्थापना हुई थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम GST से ले लेंगे। ठीक है, चलो कुछ GST से हम कुछ क्वेश्चन ले ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है, जितनी भी मेहनत लगी है ना, क्लास को शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा, GST। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, GST सबसे पहले हम बात करें कौन सा, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, सेकंड हम बात करें क्या है दोस्तों हमारा इसमें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 1 जुलाई, ठीक है, 2017 को स्थापना हुई थी। आगे हम बात करें किस समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ठीक है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें और मतलब जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना दोस्तों, हेड होते हैं। ठीक है, वो कौन होते हैं, हमारे PM। ठीक है, खुद PM होते हैं। ठीक है दोस्तों, और एट प्रेजेंट में इसके जो उपाध्यक्ष हैं, तो वो कौन है, उपाध्यक्ष की बात करें या हम बात करें हमारे इसके CEO। ठीक है, तो इनकी बात करें। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन कौन है, मतलब उपाध्यक्ष तो हैं एट प्रेजेंट में, राजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, और ये अलग से हमारे चुनाव आयुक्त भी हैं। ठीक है दोस्तों, क्या, चुनाव आयुक्त भी हैं, ये भी याद रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, हमारे सुशील चंद्रा जी, और अलग से 3 जो होते हैं ना, उनमें हमारे राजीव कुमार जी भी शामिल हैं, जो GST मतलब GST के क्या है दोस्तों, उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप। और अब हम बात करें क्या है दोस्तों, CEO कौन है दोस्तों, अमिताभ कांत। क्या है, अमिताभ कांत, ये नीति आयोग का चल रहा है थिंक। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो इतना ही याद रखना आप। कितना दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये आप याद मत करना। ठीक है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, इतना याद रखना, 2017 में हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, इसके गवर्नर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अध्यक्ष गवर्नर होते हैं, वो नीति आयोग का था। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा जो था ना वो नीति आयोग का था। इसके कौन होते हैं दोस्तों, गवर्नर, या हमारे वो हो गई हमारी वित्त मंत्री। ठीक है, निर्मला सीतारमन। अब हम बात करें नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, गलती सबसे हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, तो मतलब एक्स्ट्रा याद है ना थोड़ा सा। तो 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों, हमारा OBC आयोग से। ठीक है, OBC आयोग को मतलब संवैधानिक आयोग घोषित किया था। ठीक है, OBC आयोग को संवैधानिक बनाया। ठीक है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन। आगे हम बात करें 103 की। ठीक है, 103 में क्या था दोस्तों, तो 103 में क्या हुआ था हमारा, EWS के लिए। ठीक है, EWS को 10% का एक्स्ट्रा आरक्षण। ठीक है, 10% का जो आरक्षण दिया गया था ना EWS को, तो वो कौन सा है हमारा, 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे हम बात करें 104 जो हमारा लास्ट है। ठीक है, 104 किससे संबंधित है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा हमारा जो SC और ST है ना, उनके सीट का जो रिजर्वेशन है। ठीक है, SC ST सीट रिजर्वेशन, तो इन्हें 10 साल के लिए मतलब आगे बढ़ा दिया। ठीक है, 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो SC ST सीट रिजर्वेशन। और एक हमारा इससे संबंधित है जो हमारे एंग्लो इंडियन है ना। ठीक है दोस्तों, एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, उन्हें खत्म कर दिया था। ठीक है दोस्तों, 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो फाइनल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, तो काफ़ी कुछ बताने की कोशिश किया दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट में थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी। ठीक है,
तो सारे ही लगता है, सारे ही क्वेश्चन मतलब जितने भी फैक्टेबल क्वेश्चन होते हैं हमने सारे डिस्कस कर लिए इस क्लास में। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट नए बन रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो शेयर करना मत भूलना, ठीक है। लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है, अपने स्टूडेंट के बीच, मतलब अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, फ्रेंड हैं, ठीक है, तो उन सभी के बीच शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगर आपको कोई क्लास चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब इंपॉर्टेंट क्लास चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो आप हमें मतलब कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक स्टार्ट कराना है तो आप उसके ऊपर, आपको कोई सिलेबस स्टार्ट कराना है आप उसके ऊपर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए मतलब क्लास के लिए सोचा जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए धन्यवाद। तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।